चलिए। हेलो, हाय, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू हमारी क्लासेस भी ले रहे होंगे। अगर आप अभी तक नाउन और प्रोनाउन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए और नाउन और प्रोनाउन को बहुत ही अच्छी डिटेल में समझिए। तो आज हमारा वर्ब का टॉपिक होगा, ठीक है। तो आज हमारी वर्ब की फर्स्ट क्लास है और इसी क्लास में हम वर्ब को बहुत ही अच्छे से फिनिश करेंगे। आज ही हमारा वर्ब फिनिश हो जाएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाई वीडियोस हमारी शेयर कीजिए, चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है हमारा वर्ब, ठीक है। और एक बात और, वीडियोस को भाई आप लोग देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो भाई लाइक भी कीजिए उसको। चलते हैं। वर्ब क्या चीज है, पहले देखो कुछ अपन स्टार्टिंग में थोड़ा बोलेंगे बोलेंगे मतलब ये कि अभी बोर्ड की तरफ ना देखते हुए मुझे देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगी कि वर्ब होती क्या। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वर्ब क्या चीज है। वर्ब एक बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक। मतलब ये है कि विदाउट वर्ब हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है, उसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलेगा। कैसे, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अपने पास एक कार होती है। कार होती है, चलो अच्छी है, बहुत अच्छा मॉडल है, सब कुछ है, बढ़िया है। लेकिन कार अच्छी लग रही है देखने में, अपन को ऐसा लगता है कि चलेगी, लेकिन कार के अंदर अगर एक चीज ना हो तो वो चलेगी नहीं कार। वो क्या चीज है, इंजन। इंजन सुना होगा सबने, है ना। कार के अंदर एक इंजन होता है बहुत बड़ा। मूवी देखी होगी एक बढ़िया वाली, कॉमन सी मूवी है, टार्जन वाली मूवी, है ना। तो उसमें इंजन नहीं होता है तो बेचारी की कार वो चल नहीं पाती। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी हमको लगानी है, क्या कि विदाउट वर्ब हमारा सेंटेंस नहीं चलेगा। वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वर्ब। क्या चीज है हमारे बेसिक, क्या होता है बेसिक, हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं कि सब्जेक्ट होता है हमारा, क्या होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होगा हमारा, है ना, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो इन तीनों चीजों से मिलकर भाई हमारा सेंटेंस बन सकता है क्या। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है मैडम, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब अपन फिर से लौट के आते हैं इंजन की तरफ। तो वर्ब क्या है हमारा, इंजन। क्योंकि बिना इंजन के, सॉरी, बिना वर्ब के सेंटेंस हमारा बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली जो हमारी कार वगैरह होती है तो उसमें तो चलो वो लगती है चीज, लेकिन बड़े बड़े जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे एरोप्लेन वगैरह होते हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, और क्या कहते हैं, वाटर में हमारे जहाज वगैरह चल रहे हैं बड़े बड़े, उसमें भी लगते हैं इंजन, लगते हैं कि नहीं। उसमें भी लगते हैं कि एक ही लगते हैं, नहीं, एक से ज्यादा लगते हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि भाई एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। वो सेंटेंस के ऊपर अकॉर्डिंग, मतलब सेंटेंस के ऊपर कर सकते हैं, मतलब सेंटेंस बताएगा भाई। सेंटेंस जितना बड़ा होगा उसमें उतनी वर्ब लगेंगी। जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में ओनली एक ही वर्ब लगेगी, एक से ज्यादा भी लग सकती है ना। जैसे अभी मैंने बोला, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार छोटी है तो उसके अकॉर्डिंग एक, जहाज है भाई बड़ा है काफी ज्यादा तो भाई उसमें दो तीन चार लग सकते हैं, है ना, बिल्कुल लगेंगे। ऐसे ही हमने क्या कहते हैं, एरोप्लेन ले लिए, तीन चार उसमें लगते हैं, तीन तो लगते ही हैं कम से कम, एक बड़ा लग जाता है, दो छोटे छोटे सपोर्टेड लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि सेंटेंस में एक वर्ब भी लग सकती है, दो भी लग सकती है और तीन भी लग सकती है। वो सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है ना। चले तो फिर बेसिक सी जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। फिर बोलती हूँ, सेंटेंस विदाउट वर्ब पॉसिबल नहीं है। आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, तो आपको वर्ब तो वहां पक्का मिलेगी। वर्ब की डेफिनेशन क्या है हमारी, कि वर्ब कार्य का होना या अवस्था। मतलब वर्ब, भाई सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो वो क्या है, वर्ब है। खा रही हूँ मतलब खाना पीना, नहाना, बैठना, उठना, दौड़ना, चलना, क्या है ये, वर्ब है हमारी, जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। अतः वर्ब को डूइंग स्टेट वर्ड भी कहते हैं। वर्ब को हम डूइंग, करना, और स्टेट वर्ड भी कहते हैं। और क्या वर्ब होती है, सिर्फ इतना ही नहीं होता कि खाना पीना नहाना,
नाचना, पढ़ाना, पढ़ना, सिर्फ यही वर्ब नहीं होती। हम जो सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा कोई हिंदी में कि मैं खाना खा रही हूं, तो मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड, तो आई एम, तो जो मेरा एम है ना, मैं खाना खा रही हूँ, तो जो हु वर्ड है, हु का हिंदी, वो हु का इंग्लिश क्या है, एम, तो एम भी मेरी क्या है, वो भी मेरी क्या है, वर्ब है। खाना खा रही हूँ, ईट, ईट जो हो रहा है वो भी मेरा क्या है, वर्ब है। तो आप देख रहे होंगे कि एक ही सेंटेंस में मेरे कितने वर्ब आ गए, 2 आ गए हैं। देखो एक बार, तो आई एम ईटिंग फूड, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब है। तो जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब आएगा, 2 भी आ सकती है। ठीक है, सेंटेंस एंड करते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं मैं घूमने जा रही हूं, तो जो हु है तो वो भी मेरा क्या है, वर्ब है। और सेंटेंस में क्या बोलते हैं, जैसे हो, है, इस तरीके से भी आएंगे, वो भी हमारी क्या होंगी, वर्ब होंगी। अपन और अच्छे से कैसे समझेंगे भाई, अब देखो अपन डिटेल पढ़ते हैं कि ये भी वर्ब होती है, ये भी वर्ब होती है, तो इनको भी तो अलग अलग हमने डिवाइड किया होगा कि किस कैटेगरी में कौन सी वर्ब आती है और किस कैटेगरी में कौन सी वर्ब आती है, तो वो हम अच्छे से समझेंगे, है ना। चलते हैं, तो वर्ब, वर्ब हमारी कितनी टाइप लिखी हुई है, आप देख रहे होंगे अच्छे से। फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड लिखा हुआ है हमारा एक्शन, और उसी को हम क्या कह सकते हैं, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम और क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और सेकंड होता है हमारा मेन वर्ब। अपने दिमाग में सेट करो ये वाली बात कि हमारे 2 टाइप से वर्ब होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कौन सा, हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड कौन सा होता है हमारा, एक्शन वर्ब। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कि भाई अब किसके अंडर क्या क्या चीजें आती हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होता है फर्स्ट टाइप हमारा, तो ऑक्सिलरी वर्ब के अंडर में हमारे क्या क्या आता है, तो समझिए। डू, वी हैव, डू क्या है भाई, कार्य करना, काम करना, जितना भी काम करते हैं हम, फिर रिपीट कर रही हूँ, नहाना, खाना पीना, पढ़ना पढ़ाना, नाचना, जाना आना, ये सारी चीजें वो काम करने वाली हैं, तो जो काम हो रही है वो भाई डू, सही है ना कि नहीं है। नेक्स्ट बी के अंडर में हमारी कौन कौन सी वर्ब आती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। आपने बेसिकली पढ़ी होंगी ये सारी की सारी वर्ब, टेंस में आती है, टेंस के रूल्स जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं जब बात प्रेजेंट ही की जाती है। वॉज वर हम यूज करते हैं किसके लिए, जब बात हमारी पास्ट की जाती है, बीते हुए कल की जब बात की जाती है, तो उस सिचुएशन में हम वॉज वर का यूज करते हैं। और बीन, बीन का बात, बीन अकेला नहीं होता, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो बीन हमारा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अकेला कुछ नहीं होता, पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जब परफेक्ट कंटिन्यूस की बात आएगी तो उन लोगों में भाई जब हैज आएगा तो हैज बीन यूज ऐड कर लेंगे, हैव होगा तो हैव बीन कर लेंगे, हैड होगा तो हैड बीन कर लेंगे, मतलब पास्ट कंटिन्यूस में हम बीन का यूज करते हैं। और ये तो आपको पता है, इज हमारा हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं जब हम बेसिक सेंटेंस बोलते हैं वो, और वॉज वर हमारा पास्ट के लिए यूज होता है जब वो बीता हुआ बात करते हैं, जैसे मैं कल घूमने गई थी, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा हैव, हैव के अंडर में क्या क्या आती है, हैज, हैव और हैड। ये क्या चीज है, ये हैज है हमारे किसके लिए आते हैं, चुका है, मैं खाना खा चुकी हूँ, है ना, तो हैज जब सिंगुलर होगा तो हैज होगा। वे खाना खा चुके हैं, वे मतलब दे प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म के लिए हम हैव का यूज कर देंगे। हैड हमारा पास्ट के लिए आ जाएगा, है ना। तो ये मैं और अच्छे से डिटेल में आपको कब बताऊंगी, जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ मोटा मोटा रूप में, मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब के अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं। डू आता है, बी और है, समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। अब क्या है, मैंने आपको देखो क्या बताया, 2 टाइप्स के थे, हेल्पिंग वर्ब थी, एक्शन वर्ब,
जिसको हम मेन वर्ब, एक्शन को इधर ऐसे ढक दो, वो कुछ नहीं, मेन वर्ब माइंड में सेट करो। हमारी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के अंडर में हमारी क्या क्या चीजें आ गई हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। पढ़ लिया, पढ़ लिया। अब भाई ये क्या है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आप लोगों ने बहुत देखे होंगे नोटबुक में, अपनी बुक्स में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब लिखी होती है, पर हमको समझ में नहीं आता कि होता क्या है। लेकिन आज की क्लास में आपको एकदम क्लियर होगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। देखो कुछ नहीं है, एक चीज में कहते हैं ना कि एक कोई चीज है हमारे पास, कोई बहुत सारी चीज है, उसमें से मैंने थोड़ा निकाल दिया, उसका नाम अलग रख दिया, थोड़ा निकाल दिया, उसका नाम अलग रख दिया, फिर उस थोड़ा निकाल दिया, उसका नाम अलग, सब है एक ही चीज ही, लेकिन उन्होंने क्या है, डिवाइड कर दिया है। डिटेल में जानते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है। ठीक है, ट्रांजिटिव सुनो पहले। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की आपने, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पहले ये सुन लो, हिंदी में क्या बोलते हैं, सकर्मक और अकर्मक, है ना, समथिंग ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ऐसी वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए। सुनो क्या चीज है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है। ऑब्जेक्ट की नीड मतलब कि जिसके ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस अधूरा होगा। ऑब्जेक्ट के बिना क्या होगा, हमारा सेंटेंस अधूरा होगा। आप सेंटेंस पढ़ना, राधा सेंट, तो राधा सेंट, राधा ने सेंट किया, भेजा, तो क्या भेजा, कुछ क्लियर हो रहा है क्या, राधा ने भेजा, पर राधा ने भेजा क्या। तो कुल मिला के ये है कि जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सेट करने वाली बात, जिन सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, क्यों, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग पता चलेगा ही नहीं, कंफ्यूज होंगे अपन। अब पहले सेंटेंस में समझ लो कि राधा सेंट, तो राधा सेंट है तो राधा भेज रही है, तो राधा भेज क्या रही है। आई कॉट, मैंने पकड़ा, मैंने पकड़ा तो क्या पकड़ा, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, सेंटेंस एकदम अधूरा है। लेकिन अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस एकदम कंप्लीट, मीनिंगफुल, सेंसफुल निकलेगा। सेम ऐसे द बॉयज कैरी, बॉयज पकड़े हुए हैं, क्या पकड़े हुए हैं, क्या कैरी किए हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा। तो कहने का मतलब है कि इसमें हमें किसकी नीड है भाई, किसकी नीड है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो राधा ने सेंड किया क्या, तो राधा ने सेंड किया मैसेज। क्या किया, राधा ने सेंड मैसेज। आई गॉट, मैंने पकड़ा क्या, तो मैंने पकड़ी एक बॉल, क्या पकड़ी, एक बॉल। द बॉयज कैरी, बॉयज जो है कैरी किए हुए हैं क्या, वेजिटेबल बैग, वेजिटेबल बैग, सब्जियों का एक बैग। तो अब सही है कि राधा सेंड अ मैसेज, राधा मैसेज सेंड करती है। आई गॉट अ बॉल, मैंने एक बॉल को पकड़ा। द बॉयज कैरी वेजिटेबल बैग, है ना, सही है कि नहीं है। अब सेंटेंस एकदम कैसा हो गया, मीनिंगफुल हो गया है, और इसी तरीके के सेंटेंस को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, और आज समझ में भी आ गया होगा कि है क्या चीज ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जिसका भाई, जिस सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट की नीड हो रही है और ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में नहीं लगा है, अगर ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है और सेंटेंस अधूरा है, जिसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रहा होगा, और एग्जांपल से तो एकदम क्लियर हो ही गया होगा। तो बताइए, अब मैंने आपको ट्रांजिटिव बता दिया, तो सिंपल सी बात है, इंट्रांजिटिव क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। कैसा होगा अपोजिट, सुनिए। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, आगे चलते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब हम जिनको उनको कहते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है और सेंटेंस ऑटोमेटिक कंप्लीट होता है। सेंटेंस कैसा होता है, ऑटोमेटिक कंप्लीट, उसको जरूरत ही नहीं ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि सेंटेंस अधूरा है। विदाउट ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस कैसा होगा हमारा, कंप्लीट। यह वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना प्रयोग होती है, भाई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जैसे कि देखो एग्जांपल में समझ में आएगा, दे लाफ, वे हंसे। अब ये थोड़ा ना बताऊंगी कि क्यों हंसे, वे हंसे तो हंसे, सही है कि नहीं है? वे हंसे, समीर स्लेप्ट, समीर सोया। अब ये थोड़ा ना बोलेंगे कि समीर क्यों सोया, बताओ, ये बोलेंगे कि क्यों सोया, वो क्यों हंसे। भाई बात यहाँ खत्म हो रही है, जरूरत नहीं है किस चीज की, ऑब्जेक्ट की, भाई ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। सेम ऐसे क्या हुआ, शी
sang, वह गाय, वह लड़की की बात की जा रही है, वह गाय, तो गाय गाना ही गाया होगा उसने। द थीफ रन, भाई जो चोर थे वो भागे। अब ये तो नहीं पूछेंगे कि चोर भागे क्यों। तो आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे इस तरीके के सेंटेंसेस में कि हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हो रही है, और जिस सेंटेंसेस में हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रहा है कुछ आपको? ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, सिंपल समझो, ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आया समझ में? एक सेंटेंस लिखे यहाँ पे अच्छा सा, ही फ्लाइज, बर्ड्स फ्लाई। अब समझना इसको थोड़ा सा, क्या चीज है। ही फ्लाइज, बर्ड्स फ्लाइज, ही फ्लाइज मतलब वह उड़ा रहा, मतलब उड़ा रहा लिख सकते हैं, उड़ा रहा, उड़ाता लिख सकते हैं, ठीक है, एक मिनट ना, वह उड़ाता। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़े या उड़ रहे, जो भी है। तो इसमें नोटिस करो, पक्षी उड़े, हाँ तो अच्छी बात है उड़े। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई वाला, ये ऑटोमेटिक अपने आप में कंप्लीट है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ रही है। तो जब हमें इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ रही है तो बताओ ना कौन सा होगा ये। जब ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ रही है तो भाई इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब होगा फ्रेंड्स, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। समझो, अच्छे से समझो। इसमें देखो, ही फ्लाइज, वह उड़ाता, लेकिन वह उड़ाता तो क्या उड़ाता, वह उड़ा रहा है तो क्या उड़ा रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें हमें बात अधूरी की गई है, इसमें बात कंप्लीट की ही नहीं है, और जब बात कंप्लीट नहीं है तो कौन सी है, ट्रांजिटिव। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। आगे चलिए, बताइए। चलते हैं भाई, चलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या चीज है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या चीज है। एक चीज और सुनो, दो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा हमारे किस में आते हैं, इंट्रांजिटिव में। एक होता है हमारा अराइव, पहुंचना, और एक होता है हमारे डाई, मरना। तो ये जो दोनों है, ये दोनों सेंटेंसेस जो है ना हमारे, ये हमारे किस में आएंगे, हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब में, याद रखना। दोनों सेंटेंस हमारे किस में आएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चले आगे। एक चीज और समझो थोड़ा सा, अपन ने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी थी, ऑक्सिलरी वर्ब में हमने डू बताया था, बी बताया था, हैव बताया मैंने। ऑक्सिलरी वर्ब में एक चीज और आती है जो आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, मॉडल वर्ब। ये नई चीज कहां से आ गई, नई चीज नहीं है। मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब हमारा वर्ब का ही टॉपिक है। सबसे पहले याद रखना, बच्चे ये समझते हैं वर्ब अलग होता है, मॉडल अलग होता है, वो अलग बात है, टीचर्स अलग अलग पढ़ाते हैं, मैं भी अलग ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि क्या है, थोड़ा अच्छे से माइंड में सेट होगा। अभी वर्ब है, हम वर्ब अकेला पढ़ते हैं, मॉडल का एक अलग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको क्या कहते हैं, मॉडल को समझाएंगे। तो मॉडल सबसे पहले माइंड में, दिमाग में रखो क्या चीज, कि मॉडल हमारा किस में आता है, ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी ऑक्सिलरी वर्ब में आएंगी, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब में, और मॉडल वर्ब भी हमारे किस में आता है, हेल्पिंग वर्ब में। जैसे कि क्या क्या होता है, कैन, कुड, ऑट टू, मस्ट, शुड, माइट, मे, विल, शैल, और भी होते हैं एक्सेट्रा, क्योंकि इतने नहीं और भी ज्यादा होते हैं। समझ में आया? तो मॉडल वर्ब से हमारा वर्ब का पार्ट है, और वर्ब में ही ऑक्सिलरी वर्ब के अंडर में ये चीज आती है। ओके, चले नेक्स्ट। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए। अब और देखते हैं डिटेल में, वर्ब, वर्ब क्या चीज है समझिए। वर्ब और नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब, ये भी वही कंडीशन है क्या, जिन पर टेंस रूल्स लगते हैं। तो टेंस रूल्स लगते हैं, टेंस आप लोगों ने वैसे तो बेसिकली सबने पढ़ा होगा, लेकिन हम वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए टेंस की बहुत अच्छे तरीके से। तो टेंस के रूल मतलब कुल मिला के शॉर्टली मैं बताऊं आपको, एकदम सीक्रेट वाला, कि टेंस में क्या होगा, जितने भी सेंटेंस होंगे, दुनिया भर के जितने भी सेंटेंस होंगे और जितनी भी वर्ब होंगी, वो सारी की सारी हमारे किस में आएंगी, फाइनाइट वर्ब में।
जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बताया अभी मैंने आपको, बैक में पीछे भी 2 मिनट पहले ही बताया मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या चीज है ना, इंट्रांजिटिव भी बताया और ट्रांजिटिव भी। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बोथ वर्ब इंक्लूडेड इन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स किसमें आएगी, फाइनाइट वर्ब्स में, ठीक है, फाइनाइट वर्ब के अंडर आएगी हमारी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब है भाई नॉन फाइनाइट, तो नॉन फाइनाइट क्या है, अब ये नहीं चीज नहीं है, ये चीज क्या है कि मैडम ये अलग से वर्ब है, अलग से वर्ब नहीं है, सोचो क्या चीज है कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर से ही हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स निकाल देंगे। कैसे, आप लोगों ने देखा होगा अंगूर, ग्रेप्स देखे हैं, सबने देखे हैं, सब खाते हैं, तो ग्रेप्स आपने खाए हैं, लेकिन आप देखना ग्रेप्स हम खाते हैं बढ़िया मस्त, वाटर जो उसके अंदर निकलता है बढ़िया, वो भी हम खाते हैं, अच्छे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम ग्रेप्स को सुखा लेते हैं, हमने ग्रेप्स को सुखाए, ड्राई किए, तो उसके बाद वो क्या बने, बताइए क्या बने, किशमिश बने कि नहीं बने, तो वही किशमिश ये है, अंगूर को सुखाया किशमिश बनाया, है किसका, अंगूर का पार्ट ही है वो, कुल मिला के इन्हीं वर्ब में से पकड़ के इनको बना दिया है, अलग से कहीं से नहीं आया, ये इन्हीं में से निकाल छटा भी नहीं कर दिए, ऐसे ऐसे निकाल दिए और ये बना दिए हमने, ठीक है। कैसे, सुनो अब, नॉन फाइनाइट ये तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगी, ट्रांजिटिव वर्ब भी समझा चुकी हूँ, इंट्रांजिटिव वर्ब भी समझा चुकी हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या चीज है हमारी, देखिए इन्फिनेटिव, सबसे पहले ये वाला टाइप पढ़ो, कौन सा वाला, इन्फिनेटिव फर्स्ट। इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू, कुल मिला के वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, फ्लाई कोई भी हो सकता है, रीड, वॉच, है ना, बात, कुछ भी जितनी भी वर्ब्स है सारी, है ना, तो फ्लाई, रीड, वॉच, बात, ये जो वर्ब है हमारी, इसके पहले अगर मैं टू लगा देती हूँ, इसके पहले अगर मैं टू लगा देती हूँ, तो भाई वो कौन सी हो जाएगी, इन्फिनेटिव, आ रहा है ना समझ में, कौन सी होगी, इन्फिनेटिव होगी। अब ये बताओ, फ्लाई, रीड, वॉच बात पढ़ा है नहीं मैंने आपको, वर्ब में बताया तो था मैंने आपको स्टार्टिंग में, वर्ब में होता क्या क्या है, तो वही चीज तो मैं उठा के नहीं, अलग से कुछ आया क्या, नहीं आया, बस आगे टू लगा दिया, क्या लगा दिया, आगे मैंने टू लगा दिया और उसको बना दिया, उसका नाम लिख दिया मैंने इन्फिनेटिव, यही तो है कंडीशन। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर मैं टू का यूज कर देती हूँ तो वो मेरी इन्फिनेटिव बन जाती है। आगे आए अपन लोग, चले आगे। दूसरा होता है जीरेंट। जीरेंट क्या चीज है, कुछ नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और अगर मैंने उसमें आईएनजी लगा दी, जैसे कि वॉचिंग, रीडिंग, लाफिंग, है ना, लर्निंग, तो क्या चीज है, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने क्या किया है, प्लस आईएनजी लगा दिया है, तो आईएनजी लगा दिया तो वो क्या बन गया है भाई मेरा, जीरेंट। ओके, क्लियर हो रहा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया है तो उसका मैंने नाम रख दिया जीरेंट। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी तो उसका नाम मैंने रख दिया था इन्फिनेटिव। वर्ब सारी वही हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, वर्ब वही होती हैं जो कार्य करते हैं, कार्य करना, क्रिया करना, है ना, जो क्रिया ही तो हो रही है, उड़ रहे हैं क्रिया हो रही है, पढ़ रहे हैं क्रिया कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं बोल रही हूँ वो भी मेरी एक क्या है, क्रिया है, मतलब मेरी एक वर्ब है। जितने भी हमारे द्वारा कोई काम किए जाते हैं वो सारे के सारे वर्ब होती है, बैठ रही हूँ वो भी एक क्या कहते हैं, वर्ब है, खड़ी हूँ वो भी एक वर्ब है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि जीरेंट क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, जीरेंट, पार्टिसिपल,
सारे नाम पढ़े होंगे आपने, अगर आपका ग्रामर से देखी होगी आपने, बुक होगी आपके पास, एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव कोई भी हो स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा कि भाई पार्टिसिपल भी देखा होगा, जीरेंड भी देखा होगा, ट्रांजिटिव भी, इंट्रांजिटिव भी, सारी चीजें देखी होंगी। अब पार्टिसिपल पे आते हैं। पार्टिसिपल क्या है? कुछ नहीं है पार्टिसिपल में, इसको हटा दो, ठीक है, इसको छोड़ो। वर्ब में ईडी और ईएन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने वर्ब्स पढ़ी होंगी ना, मैं एक टेब लेकर आऊंगी आपके लिए एक अलग से वीडियो वर्ब की, ठीक है, जिसमें ओनली सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ब्स होंगे, उसको आप अच्छे से देखना, रीड करना, ठीक है। तो क्या होती है मोस्टली वर्ब, थ्री फॉर्म्स होते हैं मोस्टली जो हम बेसिकली यूज करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, उसी को हम बोल देते हैं पार्टिसिपल। क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स? पार्टिसिपल। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने बोल दिया पार्टिसिपल। समझ में आ रहा है? जैसे कि ब्रोकन है ना, गो की क्या होती है? गो, वेंट, गॉन, बाइट, बिट, बिटन, है ना, कंप्लीटेड। तो अब देखना एक चीज इसमें, ईडिंग, तो देखो ईडी इसीलिए लिखा है यहाँ पे ई एन, तो देखो यहाँ पे लिखा है ई एन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, ईडी और ईएन वाले, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फिर होती है, इन्हीं को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पार्टिसिपल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरन, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव। इस साइड वाले सेंटेंसेस देखिए, इस साइड वाले सेंटेंसेस हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के लिए थोड़े एग्जांपल ले लिए थे, तो ये वही है। अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड इन हिज मदर, एक मतलब जो लड़की है उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन होती है? उनकी मम्मी होती है। ही इज माई कजन ब्रदर, वह मेरा कजन ब्रदर है। दे आर डांसिंग, और वे क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। आप नोटिस करना, अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड इज, वर्ब आ गई कि नहीं आ गई? इज वर्ब आ गई, आर वर्ब आ गई, एक और वर्ब है डांस, वर्ब आ गई। भाई डांस भी तो वर्ब है, मैंने आपको बोला था, मैं फिर रिपीट करती हूँ, कंपलसरी नहीं है कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब आएगी, एक से अधिक भी आ सकते, एक से ज्यादा भी आ सकती है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे इस वाले सेंटेंस में आर भी वर्ब दी गई है और डांस भी वर्ब दी गई है, दोनों वर्ब दी गई है, तो एक सेंटेंस में दो वर्ब का हमने यूज कर लिया है। ओके, क्लियर हो रहा होगा? तो समझ में आया कुछ आपको? क्या चीज समझ में आई? कि देखो, अब दोबारा से एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्या चीज? शुरू से आते हैं, देखो टू टाइप्स की वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के अंडर में हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बीन, डू और मॉडल, है ना, मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब के अंडर में। सेम मेन वर्ब में हमारी आती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मैं आपका वो करवा रही हूँ रिवीजन, ठीक है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब हम उनको बोलते हैं जिन सेंटेंसेस में हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस हमारा कैसा होगा? एकदम इनकम्प्लीट होगा, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, तो कुल मिला के क्या है कि वो हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। उसमें भी मैंने क्या बताया था आपको? फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट फाइनाइट और इनफाइनाइट में, फाइनाइट में मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों आते हैं, बता दिया है ट्रांजिटिव। और फाइनाइट वर्ब में से ही उठा के हमने इनफाइनाइट को बना दिया है। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था एक इसका, ग्रेप्स का। तो ग्रेप्स तो हम खाते ही हो, ग्रेप्स ही को हमने सुखा लिए तो वो किशमिश बन गई, तो वो अलग आकार और अलग रूप ले लिया उसने, है ना, अलग फॉर्म बन गया उसका, अलग फॉर्म बन के अलग नाम रख दिया जिसका नाम था नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के अंदर हमारी तीन चीजें आती है, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव के अंदर में क्या था कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही हमारा जीरेंड के अंदर क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पार्टिसिपल के अंदर हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जिसमें हम मोस्टली ईडी लगा देते हैं, कंप्लीट, कंप्लीटेड, है ना, और ईएन लग जाता है, बिट, बाइट, बिटन। इस तरीके से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म हम किस में यूज कर लेते हैं? पार्टिसिपल। और आगे अच्छे से अंडर समझे आप।
चलिए वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। मोस्टली मैंने अभी आपको फिर से बताया था, तीन होते हैं हमारे, तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट होते हैं, सेकंड होते हैं, थर्ड होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है हमारी, नाउन और वर्ब। नाउन, नाउन होती है कि नहीं होती है, खा रहे हो, खाना खाना, लिखो। नाउन और वर्ब ऐसे लगा दो। फर्स्ट फॉर्म में या तो नाउन होगी, नाउन क्या, वही उठना बैठना खाना पीना रोना धोना, है ना। नाउन, वर्ब हमारे इज एम आर, तो भाई हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में हमारी क्या आती है, ईडी ई एन लग जाती है जिसमें, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मैंने आपको बताया था, याद करो, जीरंड, बताया था कि नहीं बताया था। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म थी, याद करो, पार्टिसिपल, बताई थी ना, वही चीज है ये। शी लाइक्स टू ईट फ्रूट्स, शी लाइक्स टू ईट फ्रूट्स में क्या है, गला सूख रहा है, पानी, ठीक है, एक मिनट। शी लाइक्स टू ईट फ्रूट, आप देख रहे होंगे फर्स्ट फॉर्म में क्या हो रहा है कि भाई ईट है, मान लिया ईट है, ईट हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही तो है। जब फर्स्ट फॉर्म है और उससे पहले क्या लगा दिया, टू लगा दिया, लगा दिया टू, क्या है ये, याद करो थोड़ा सा, इन्फिनिटिव, क्या है, इन्फिनिटिव, अभी तो बताया मैंने, इन्फिनिटिव में टू लगती है, अब अभी फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, इन्फिनिटिव, तो टू ईट फर्स्ट फॉर्म, टू हो, ये भी तो हमारी क्या हो गई, इन्फिनिटिव, समझना अच्छे से। ये हमारी अकेली है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अकेली है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने इसके पहले टू लगा दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, इन्फिनिटिव। सेकंड फॉर्म मोस्टली वैसे थर्ड फॉर्म के जैसे ही होती है, लेकिन वर्ब तो देखो आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ अलग से नहीं कर पाऊंगी। क्या करनी पड़ेगी आपको, थर्ड फॉर्म, वो सेकंड फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी, फर्स्ट भी थर्ड भी वर्ब्स आपको कुल मिला के लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ब अनकाउंटेबल, बहुत सारी वर्ब होती हैं, बहुत सारी, है ना, तो वो तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, वीडियो लेकर आएंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थर्ड फॉर्म में क्या होता है, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहा, तो पेंटेड डोर, पेंट की हुई क्या है, डोर है। डेस्ट्रॉयड वॉल, जो दीवार है वो डेस्ट्रॉय है, खत्म हो चुकी है। ब्रोकन चेयर, चेयर जो है क्या है, टूटी हुई है, तो आप देख रहे होंगे पेंटेड, डेस्ट्रॉयड और ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ साथ हमारी क्या है, ये पार्टिसिपल, इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, क्या कहते हैं भाई, पास्ट पार्टिसिपल। पेंटेड देखो आप, ईडी लगा हुआ है, ईडी ई एन, है ना, तो ये हमारी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके एंड में आती है। आगे देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम बोलते हैं जीरंड। अभी एक सेकंड पहले मैंने आपको बताया था कि जीरंड मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या है देखते हैं। दे लाइक ईटिंग फ्रूट्स, ईटिंग, ईट तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईट हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मैंने इसमें आईएनजी लगा दी, मैंने इसमें क्या लगा दी, आईएनजी लगा दी, तो आईएनजी लगा दी तो मतलब क्या बेटा, जीरंड, समझ में आ रहा है कुछ। ईट हमारी फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी लगा दिया तो ईटिंग बन गया, और ईटिंग मतलब क्या, मेरा जीरंड। सेम ऐसे ही राइज, और राइज में मैंने आईएनजी लगा दिया, राइजिंग, तो ये क्या बन गया, जीरंड। डिजर्विंग स्टूडेंट्स, तो डिजर्व था अकेला, लेकिन मैंने इसमें आईएनजी लगा दिया तो डिजर्विंग बन गया, मतलब कि क्या बन गया, जीरंड। ओके, क्लियर हो रहा होगा। वर्ब लर्न करनी पड़ेगी, अभी मैं फिर से कह रही हूँ, क्या करना पड़ेगा आपको, वर्ब्स लर्न करनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनको लर्न नहीं करनी होती, क्योंकि तीनों याद है तो फिर फर्स्ट फॉर्म याद है तो आईएनजी लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म कुछ नहीं होती, फर्स्ट जो हमारा बेस यूज करते हैं, बेसिक वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट फॉर्म के अंडर में आते हैं। आगे चलते हैं,
अब फाइनाइट और जीरेंड और पार्टिसिपल को और अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब अब कुछ नहीं, एग्जाम्पल लेकर आया, समझा तो मैंने पहले दिया आप लोगों को। तो इन्फिनिटिव मतलब क्या, इनफाइनाइट मतलब क्या, टू प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब भाई है ना, ईट, लर्न, रीड। तो ये क्या है मेरी, क्या है मेरी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसी को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। रीड, स्विम, गो, तो क्या है ये मेरी मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले टू लगाना है, टू, और जब टू लगाना है तो ये मेरा क्या होगा, इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट का मैं और डिटेल में बता रही हूँ, इसीलिए दिए गए एग्जाम्पल, और कुछ नहीं है, बता चुकी हूँ पहले आप लोगों को। तो इन्फिनिटिव मतलब क्या है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आएगा, तो टू रीड, टू स्विम, टू गो। शी वॉन्ट्स टू रीड अ बुक, वह क्या है भाई, बुक पढ़ना चाहती है। आई लाइक टू स्विम इन द रिवर, वह क्या भाई, उसको पसंद है रिवर में स्विम करना, तैरना। वी डिसाइडेड टू गो टू द पार्क, हमने डिसाइड किया है कि हम लोग पार्क जाएंगे। तो भाई टू लगा है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो मतलब वो क्या हुआ, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वाले जो मतलब इस तरीके के सेंटेंस होते हैं पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, और ये किसके अंडर में आते हैं, इनफाइनाइट के अंदर में। फाइनाइट मैंने आपको बताया ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, और इनफाइनाइट के अंडर में ये सारी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं, जीरेंट। जीरेंट मैंने अभी आपको जस्ट बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या, स्विमिंग, मतलब कि स्विम है, उसको मैंने आईएनजी लगा दिया। रीड है, उसको मैंने रीडिंग बना दिया, है ना। हंसना है, लाफ है, उसको मैंने लाफिंग बना दिया। लर्न है तो मैंने उसको लर्निंग बना दिया। तो इस तरीके से जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैं आईएनजी लगा देती हूँ तो मेरी बन जाती है जीरेंट। तो पहला वाला सेंटेंस ही देखो कि स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी, तो भाई जो स्विमिंग है मेरी क्या है, फेवरेट हॉबी है। ही इज गुड एट सिंगिंग, वह क्या है, सिंगिंग में अच्छा है। तो आईएनजी लगी है कि नहीं लगी है, इसमें भी देखो क्या लगी हुई है। शी इज एंजॉयज रीडिंग मिस्ट्री नोवेल्स, भाई वह क्या, पढ़ते समय, मिस्ट्री नोवेल्स को पढ़ते समय वो क्या करता है, एंजॉय करता है। तो रीडिंग है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा जीरेंट। आगे चलते हैं, पार्टिसिपल, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईडी और ईएन। मैंने आपको बताया था कंप्लीट होगा तो कंप्लीटेड बन जाएगा, है ना, और बिट होगा बिटन, सब थर्ड फॉर्म है ये, है ना। तो ईडी भी आ रहा है, ईएन भी आ रहा है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पार्टिसिपल। तो द ब्रोकन बास वॉज ऑन द फ्लोर, तो भाई टूटा हुआ जो बास है वो कहाँ पड़ा हुआ है, फ्लोर पर पड़ा था। द एनॉयड कस्टमर कंप्लेंट लाउडली, एनॉयड मतलब एक गुस्सा करने वाला जो कस्टमर होता है, नाराज कस्टमर एक तरीके से कह सकते हैं। तो जो नाराज कस्टमर है वो क्या है, चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है। शी हैड रीड द बुक्स बिफोर, तो भाई इसमें भी कहाँ है, सॉरी ये देख लो यहाँ पे पहले रीड, ये तो मैडम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं फिर से कह रही हूँ वर्ब आपको लर्न करनी पड़ेगी। रीड एक ऐसी है, मतलब रीड नहीं और भी सारी है, ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है। तो रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड, रीड पढ़ते ऐसे हैं, रीड, रेड, रीड, कट, 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 हट, ये सारी तीनों फॉर्म ऐसे करके सेम होती हैं, ठीक है। तो कुछ होती है ऐसे, जब मैं आपको वर्ब की टेबल लेकर आऊंगी तब आपको उसमें बताऊंगी कि कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये भाई यहाँ पे हमारी रीड की वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमने इसको यूज किया है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्ब एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर है, और बहुत छोटा भी है। अगर मैं इसको इजी अपने वे में बात करूँ तो छोटा भी है, कुछ नहीं है उसमें, बातों को डिवाइड की गई है भाई वो जो चीजें हैं, और डिवाइड अलग से कुछ भी नहीं आया है, वही चीज है, लेकिन उनके अंडर में से उन चीजों को क्या कर दिया, डिवाइड। अब जैसे मैंने आपको फाइनाइट बताया, तो फाइनाइट में से उन्होंने अलग अलग कर दिया, नॉन फाइनाइट बना दिया है। अब जैसे मॉडल्स है, इसमें मॉडल्स थे, मॉडल का एक अलग टॉपिक है, मॉडल का क्या है, एक अलग टॉपिक, उसके एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने आपको डू, बी, हैव बताया था, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, हैड, हैज, हैव, वो चीज अलग है। ये टेंस में आपको और अच्छे से समझ में आएंगे कि हैज के साथ भाई सिंगुलर होता है तब हैज आता है, कब आता है, किस तरीके के सेंटेंस होते हैं तब आता है ना। तो आपको क्लियर ये टेंस में होगा। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आई होगी, और वर्ब बहुत ही शॉर्टली और बहुत ही डिटेलिंग तरीके से, मतलब टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको क्लियरली समझ में भी आए। तो इस तरीके से वर्ब को मैं आपके सामने लेकर आई थी, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा।
वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जैसे अच्छे अच्छे जो ग्रामेटिकल टॉपिक हैं वो क्लियर कर सके। तो आज के लिए मैं यहीं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ, चलती हूँ। आप लोग सब लोग अच्छे रहना और कंटिन्यू क्लासेस भी हमारी देखते रहना। जय हिंद, जय भारत।